हिना साहब के और ओसामा साहब के पार्टी में नहीं रहने से पूरे सारण कमिश्नरी में राजद को खामियां भुगतना पड़ा था। तो अब ये स्थितियाँ दूर हो गई और आज राष्ट्रीय जनता दल सिवान जिला नहीं पूरे बिहार में मजबूती से उभरेगा और तेजस्वी जी इस बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, जिस तरह लोकसभा चुनाव में हिना साहब निर्दलीय उम्मीदवार के पद पर थी, उस वक्त से यहाँ पे राजद को 3 नंबर सामना करना पड़ा, जबकि यही सिवान है जहाँ पे राजद जब तक मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जिंदा थे तब तक राजद को यहाँ पे कुर्सी लगातार मिलती जा रही थी, लेकिन उनके जाने के बाद से जिस तरह हिना साहब को दरकिनार किया गया और आज फिर जिस तरह हिना साहब और ओसामा साहब राजद में शामिल हो गए, तो क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या माहौल देखने को मिलेगा पूरे बिहार में? अब इसमें कुछ भी पूछने की और समझने की बात नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल पूरे, आपको सिवान जिला नहीं, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, पूरे बिहार में आज 1 नंबर की पार्टी रहेगी और हमारे तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री 25 में बनने जा रहे हैं। बिहार के राजनीतिक गलियारों से कल से जिस तरह बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही थी, वहीं आज 10:30 बजे करीब जैसे ही सिवान की मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब और उनके पुत्र ओसामा साहब जिस तरह फिर आज राजद का दामन थाम लिए हैं, पूरे बिहार में आज से राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। मेरे साथ सिवान के व्यवसायी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राजकिशोर गुप्ता जी मौजूद हैं, बात करने का प्रयास करेंगे। सर, जिस तरह हिना साहब और ओसामा साहब फिर आज आरजेडी का दामन थाम लिए, क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका असर, कैसा माहौल देखने को मिलेगा बिहार में? देखिए, सबसे पहले मैं पूरे बिहार की जनता को आपके चैनल के माध्यम से आदाब, सलाम, प्रणाम करता हूं और दीपावली की हार्दिक शुभकामना देता हूं। ओसामा साहब की जहां तक आप सवाल पूछ रहे हैं हमसे आने से, तो उनके पिताजी राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक थे। राजद को उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा था और राजद के में अपना पूरा जीवन उन्होंने समर्पित करते हुए अंतिम सांस ली। रहा सवाल मैडम हिना साहब का, तो हिना साहब को पार्टी के तरफ से टिकट किन्हीं कारणों से नहीं मिला, जो कि क्षुब्ध होकर के उन्होंने निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ी। जो स्थिति परिस्थिति है सर्वविदित है, सब कोई जानता है। आज ओसामा जी, मैडम साहब, परमात्मा राम जी, पूरा राजद का जो शहाबुद्दीन साहब का खेमा था, वो आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी के हाथों से सदस्यता ग्रहण किया है। ये पूरे सिवान जिला में बहुत खुशी की लहर है। हम लोगों की पार्टी फिर पुराने हिसाब किताब में उसी तरह से मजबूत हो गई और यहाँ की जनता में खुशी की लहर है। क्या हिना साहब के हटने से एमवाई जो समीकरण था राजद का फेल हो रहा था क्या? नहीं, देखिए, हम लोग के साथ मुसलमान लोग भी थे, लेकिन हिना साहब के हटने से तो कुछ, हिना साहब के नहीं रहने से देखिए पार्टी तो कमजोर हुई थी, इसमें तो कोई छुपने छुपाने की बात नहीं है। इसका श्रेय विनोद जायसवाल जी जो एमएलसी हैं हमारे सिवान के, उन्होंने भी अपना खून पसीना लगा करके बहुत कड़ी मेहनत करके आज मैडम को और ओसामा साहब को लालू जी के साथ जोड़ने का काम किया है। तो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से हम एमएलसी साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई देते हैं कि उनके अथक प्रयास से यह आज दिन पूरा लौट के आया है। अच्छा, अब जिला व्यवसायी प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष है, क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या ओसामा साहब या हिना साहब कहीं से विधानसभा चुनाव लड़ेगी क्या? देखिए, चुनाव लड़ना अलग बात है, पार्टी की सेवा करना अलग बात है। ये तो शीर्ष नेता का काम है तय करना। स्वाभाविक है, जब राजनीति में है, उनके पिताजी यहाँ के सांसद रहे, एमएलए रहे और राजनीति में बहुत सक्रिय थे, उन्होंने पूरे सिवान का विकास किया, वैसा विकास आज तक नहीं हुआ। आप देखिए, जितना डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने सिवान जिला में जितना विकास किया, वो विकास के कार्य में चूना फेरवाने का नीतीश सरकार के पास पैसा नहीं है। आज देखिए, महाराजगंज का स्टेडियम उन्हीं के ज़माने का बना हुआ है, उस पर चूना तक नहीं लगा इस सरकार में। तो वो लोग जीत कर आएंगे तो जरूर विकास होगा, पूरा विकास होगा, विकास का काम होगा, विकास का परचम लहरेगा। और फिर एक बार शहाबुद्दीन साहब का जलवा बरकरार रहेगा विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, साहब व्यक्ति नहीं, साहब एक विचार थे, विचार कभी मरता नहीं है। साहब एक विचार थे, उनके परिवार के आ जाने से आज राजद में खुशी का माहौल है। हम लोग तो अभी सारे कार्यकर्ता के साथ बैठ के मीटिंग करेंगे, मिठाइयाँ भी बांटेंगे, उसमें हम आपको एडवांस में आमंत्रण करते हैं, आप सब भी आइएगा। मतलब बीच में कुछ चूक हो गई थी राजद की तरफ से? नहीं, देखिए, चूक नहीं, राजनीति में होते जाते रहता है। थोड़ी सी मान लीजिए अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है, उसमें थोड़ा आगे पीछे होते रहता है, अच्छा कोई बात नहीं है। थैंक यू।
देखिए मेरे साथ सीवान के जिला अध्यक्ष विकास व्यवसायी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राजकिशोर गुप्ता जी थे। इनसे साफ तौर पर बातचीत किया गया। इनके द्वारा साफ तौर पर जिस तरह बताया गया कि हिना साहब और ओसामा साहब के आने से आने वाला विधानसभा चुनाव में काफी असर देखने को मिलेगा।